बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा फर्स्ट ईयर का लेक्चर है अबाउट ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे पहले हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, उसकी थोड़ी तफसील जो थी, जो जितनी उसकी ज़रूरी बातें वो पढ़ ली। आज हम ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन की जो बेस है, जिसके बाद हम इसके एक्सप्रेशन टाइप करेंगे, तो वो हम इसकी बेस जो पढ़ेंगे, यानी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन। जब तक आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ये चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप इसके जो एक्सप्रेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट और रेंज के, वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ये जो इंट्रोडक्शन है, इसमें बहुत सारे एमसीक्यू भी बहुत आप देखेंगे छुपे हुए हैं, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन। ये कौन सी होती है? अ प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम ग्राउंड एंड एंड्स एट द ग्राउंड। ठीक, कैसे? ये फिगर पे गौर कीजिएगा। देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने ग्राउंड से स्टार्ट किया, लेफ्ट पॉइंट ओ से, और ये मोशन करता हुआ दोबारा ग्राउंड पर एट पॉइंट बी पर जाके स्ट्राइक करेगा। इस तरह की मोशन को हम कहते हैं ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो इसका जो पाथ होता है सॉरी पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री, एंड दिस ट्रेजेक्ट्री मैथमेटिकली पैराबोला होता है। जैसे सर्कल है, एलिप्स है, इसी तरह से इस शेप के जो नाम है यहाँ पे मैथमेटिकल नाम है वो पैराबोला। तो ये एमसीक्यू आता है कि पाथ को क्या कहते हैं, तो प्रोजेक्टाइल के पाथ को ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, और ट्रेजेक्ट्री मैथमेटिकली पैराबोला होता है। जैसे फिगर में देखिए, ओ से बी तक ये जो पाथ है इसको ट्रेजेक्ट्री कहेंगे, और जो शेप है ये पैराबोला। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल्स अगर लें तो क्या हो सकती हैं? मसलन एक बच्चे ने को पत्थर फेंक दिया है, अ स्टोन थ्रोन बाय ए चाइल्ड। लेकिन कैसे? याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ स्टेटमेंट है कि थीटा यानी एंगल विद द ग्राउंड मस्ट बी ग्रेटर देन 0, लेस देन 90। अगर ये कंडीशन होगी तो वो मोशन प्रोजेक्टाइल होगी। ठीक है, इस तरह फुटबॉल किक किया गया बाय द प्लेयर एट एन एंगल ऑफ थीटा ग्रेटर देन 0, लेस देन 90। इसका मतलब कोई भी चीज़ ऐसी जो ग्राउंड से एंगल थीटा पर, जो कि 0 से ग्रेटर 90 से कम होगी, उस पर हम थ्रो करेंगे तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन रहेगी। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो मोशन हो जाएगी। फिगर में देखिएगा, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने एक ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी vi से लॉन्च किया, विच मेक्स एंगल थीटा विद द ग्राउंड। ठीक है, और ये ग्राउंड है जिसको मैंने एक्स एक्सेस शो किया है, और वर्टिकल एक्सेस को मैंने वाई एक्सेस शो कर दिया। ये पार्टिकल मूव करता हुआ दोबारा ग्राउंड पे स्ट्राइक कर देगा। तो यहाँ आपको दो तीन चीज़ें नजर आ रही हैं कि इनिशियली हमने इसको किस वेलोसिटी से लॉन्च किया, vi से। तो इनिशियल वेलोसिटी गौर से देखें तो एंगल थीटा बना रही है, तो मैं इसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में चेंज कर सकता हूँ। इनिशियली वेलोसिटी हैज टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, vix एंड viy। vix का मतलब है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, viy का मतलब है वर्टिकल कंपोनेंट। ये डिपेंड करते हैं थीटा कितना है, उसके मुताबिक इसके होंगे। एट एवरी पॉइंट वेलोसिटी हैज टू कंपोनेंट्स, एट एवरी पॉइंट वेलोसिटी हैज टू कंपोनेंट्स। अब इनकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या होंगी? तो इधर जरा आगे देखिएगा, मैं इनकी वैल्यू कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? vix इज इक्वल टू vi cos थीटा। आप चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स का जो था उसमें पढ़ के आए हैं कि किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने हो तो बेस वाला कंपोनेंट हमेशा cos थीटा के साथ आता है। तो vix क्या होगा? vi cos थीटा। ये आपने वैल्यू याद रखनी है। इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, इसलिए इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। लिहाजा इसका एक्सेलरेशन अगर हम ax से शो करें तो क्या है? 0। देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट क्या था? उसका नाम हम रखा था vi। तो उसकी वैल्यू क्या है? vi साइन थीटा। क्योंकि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो परपेंडिकुलर के साथ साइन थीटा आता है, तो vi साइन थीटा। इस डायरेक्शन में चूंकि फोर्स मौजूद है, ग्रेविटी की फोर्स है, तो वेलोसिटी चेंज होगी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। सो देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन, और उसको हम क्या लेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g, दैट इज टेकन एज नेगेटिव। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल में हम g की वैल्यू को नेगेटिव लेंगे। क्यों? हम इनिशियली ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अप लॉन्च करते हैं, तो साइन कन्वेंशन के मुताबिक अगर हम किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो g का साइन नेगेटिव। अगर इनिशियली स्टार्ट की साइड से डाउनवर्ड तो पॉजिटिव। क्योंकि इस वक्त प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने स्टार्ट किया फ्रॉम ग्राउंड, तो वर्टिकल डायरेक्शन अपवर्ड है, जिसकी वजह से g क्या होगा? नेगेटिव। तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है, अगर उसका नाम हम ay रख लें, y का सब्सक्रिप्ट वर्टिकल डायरेक्शन में, तो क्या होगा? -g। तो याद रखिएगा, जितने भी एक्सप्रेशन ड्राइव करने हैं वहां पे ay की वैल्यू हम -g लगाएंगे। इसके बाद कुछ एमसीक्यू है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। हम ये हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है तो वहां क्या होता है? आमतौर पे कॉन्सेप्ट बच्चों का होता है वहां जाकर वेलोसिटी 0 होती है। याद रखिएगा, टोटल वेलोसिटी 0 नहीं होती। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम 0। क्या होता है? सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होता है। तो टोटल वेलोसिटी क्या होती है? हाँ, वो मिनिमम हो जाती है, टोटल वेलोसिटी 0 नहीं होती। टोटल वेलोसिटी इज नॉट 0,
वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जीरो, इट इज मिनिमम। मिनिमम है कितनी है, इट इज इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट करें हाईएस्ट पॉइंट पर वीएफ है, होगी कितनी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर, यानी वीएक्स के बराबर, जिससे वी कॉस थीटा कहते हैं। अगर उसकी वेलोसिटी है तो पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। ये एमसीक्यू बहुत कम पूछा गया, एम का टी कैट में पूछ सकता है। काइनेटिक एनर्जी एट द ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट, वो क्या होगी 1/2m VIX², क्योंकि उसके पास सिर्फ VIX कंपोनेंट है, इज इक्वल टू हाफ m VI² cos का थीटा। तो स्टूडेंट ये बेस है जो हमारे नेक्स्ट आर्टिकल जो लोग हैं उनको ड्राइव करने में मदद देगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।